नहीं जान पाए राणा कि बहुत उछलने वाले शेरों को मैं कैसे उड़ा देता हूँ। ओए चलो पालन तो कभी हमने अपने बाप की आज्ञा का नहीं किया। कौन है रे वो सुअर जिसने मेरे बेटे को अंदर किया है? तेरे अंदर बहुत गर्मी है क्या, जो सीएम के बेटे को हवालात में डालेगा? चल फोटो छाप जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। भारतीय सिनेमा के आसमान का वो चमकता सितारा जो देश ही नहीं परदेश में भी चमका और जिसे दुनिया ओम पुरी के नाम से जानती है। लेकिन ये चमक उन्हें विरासत में नहीं मिली थी, बल्कि गरीबी और दुश्वारियों के बीच घिसते घिसते हासिल की गई थी। एक बेहतरीन एक्टर जिसे कभी किसी फिल्म के लिए ऑडिशन देने की जरूरत नहीं पड़ी, उसका काम बोलता था। ओम पुरी के शुरुआती जीवन, उनके संघर्ष और उनकी फिल्मों के बारे में हमने विस्तार से पिछले वीडियो में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। मैं वचन दे चुका हूँ, द्रौपदी को छूने से पहले मेरा सर फोड़ना होगा। I killed a child. I smashed his head against a wall. ओम अपने प्रोफेशनल लाइफ से जितने संतुष्ट रहे, अपनी निजी जिंदगी में उतने ही नाखुश रहे। उनकी दोनों ही शादियां कामयाब नहीं रहीं। आखिर भला क्यों? पहली पत्नी ने क्यों कहा उन्हें बेवफा, तो दूसरी बीवी ने अपने पति की इज्जत क्यों सरेआम नीलाम की? एक किताब ने कैसे इस दिग्गज कलाकार की कर दी नींद हराम? अपने काम से हमेशा सुर्खियां बटोरने वाले ओम पुरी का जीवन के आखिरी पड़ाव तक कैसे रहा विवादों से नाता? बिना लाग लपेट बात करने वाले ओम पुरी की कैसे फिसली जुबान कि मच गया चारों ओर शोर? आप संग होंगी ये सारी बातें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। गोली चला दो सर। अभी नहीं, जरूरत पड़ने पर। और खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़की। हमारे सारे पाप और कुकर्म मर गए। सब प्रभु की लीला है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे कंगना और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिनेमा सफर। जीते जी तो ओम पुरी किसी न किसी वजह से चर्चा में रहते ही थे, पर जब अचानक एक दिन उनकी मौत की खबर आई तो अपने साथ कुछ ऐसे सवाल भी लाई जिनका आज तक कोई ठोस जवाब नहीं मिल सका। मसलन, क्या वाकई उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी या फिर कुछ और? दरअसल एक बड़े अखबार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर उनकी मौत को लेकर कुछ बड़े सवाल खड़े किए थे। आखिर क्या था ये पूरा मामला और इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस का क्या कहना था? इस वीडियो में हम ओम पुरी की लाइफ के ऐसे ही कुछ अनछुए पहलुओं पर बात करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं समझ रहा हूँ आपका डिसिप्लिन, अब जरा उसे भी देख लूं जिसने ये डिसिप्लिन बनाया है। वर्दी किसी नेता की टोपी नहीं है दीनदयाल, जिसे अपने मतलब के लिए जब चाहा पहन लिया और जब चाहा उतार दिया। शुरुआत करते हैं ओम पुरी की पहली शादी से, जो उन्होंने सीमा कपूर के साथ 1991 में की थी। सीमा फेमस एक्टर अनु कपूर की बहन है। शादी को बमुश्किल 1 साल ही हुआ था कि सीमा कपूर ने अलग होने का फैसला कर लिया और ठीक 1 साल बाद दोनों ने तलाक ले लिया। आखिर इतनी जल्दी तलाक की नौबत आई क्यों? इसके पीछे की वजह हम आपको बताते हैं। दरअसल एक इंटरव्यू में सीमा कपूर ने अपनी शादी के वो राज खोले जिन पर उस वक्त तक पर्दा पड़ा हुआ था। उन्होंने ओम पुरी पर धोखा देने और बेवफाई करने का इल्जाम लगाया। सीमा की शादी से कुछ दिन पहले ही उनके पिता का देहांत हो गया था। उनकी मां अकेली झालावर में रहती थी। शादी के बाद अक्सर सीमा अपनी मां से मिलने झालावर जाया करती थी। एक दिन अपने घर में उन्हें साफ सफाई के दौरान कुछ खत मिले। जब सीमा को शक हुआ तो उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। वो हैरान रह गईं जब किसी दूसरी महिला के कपड़े उनके हाथ लगे। ये सब देखकर सीमा के सब्र का बांध टूट गया और वो अपनी मां के घर रहने चली गईं। इंटरव्यू में सीमा ने और भी चौंकाने वाले खुलासे किए। वो दूसरी औरत कोई और नहीं बल्कि नंदिता थी, जिनसे ओम पुरी ने बाद में दूसरी शादी की थी। ये किया नहीं जाता, करवाया जाता है, और जो लोग ये करवाते हैं उनका धर्म से दूर दूर का लेना देना नहीं होता। याद रखना अर्जुन, एक दिन ऐसा काम कर जाऊंगा ना, तू सलूट करेगा मुझे।
नंदिता पेशे से पत्रकार थीं। सिटी ऑफ जॉय की शूटिंग के दौरान वो कलकत्ता में ओमपुरी का इंटरव्यू लेने पहुंची थीं। ये मेलजोल काफी करीबी हो चुका था और वो दोनों अक्सर होटल में मिला करते थे। ये सब तब हुआ जब सीमा और ओमपुरी की शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था। भला कौन औरत ये सब बर्दाश्त करती। खैर, सीमा ने अब ओम का घर छोड़ दिया था और इसके कुछ ही दिन बाद ओमपुरी ने उन्हें तलाक के पेपर्स भेज दिए थे। सीमा के पास अब इस रिश्ते को निभाने का कोई मतलब नहीं था। इसके बाद 1993 में ओमपुरी ने नंदिता से शादी कर ली। दोनों का एक बेटा भी हुआ जिसका नाम ईशान रखा। वक्त के साथ ही ओमपुरी और नंदिता के रिश्ते में खटास आने लगी और 20 साल बाद ये शादी भी टूट गई। 2013 में दोनों तलाक लेकर अलग हो गए। मैंने आज तक किसी की बीवी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा और न ही पसंद करता हूं कि कोई मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर देखे। नंदिता ने ओमपुरी पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाकर तलाक लिया था। उन्होंने मारपीट करने और घर खर्च ना देने की बात भी कही, जिसे ओमपुरी ने सरासर गलत बताया। लेकिन जानकारों का मानना है कि इस तलाक की वजह नंदिता की ओमपुरी पर लिखी एक किताब थी, जिसमें उनकी पत्नी ने ऐसी बातें दुनिया से शेयर की जो केवल पति पत्नी के बीच होती हैं। कौन सी किताब थी वो, जिसके पन्ने खुलते ही हंगामा मच गया? ऐसा क्या लिख दिया था उनकी पत्नी ने इसमें, जिसका मलाल ओमपुरी को मरते दम तक रहा? मेरे ऑफिस में आकर बार बार हमारा बच्चा कहने का क्या मतलब है? आई एम अ फैमिली मैन। अनलाइकली हीरो द स्टोरी ऑफ ओमपुरी 2009 में पब्लिश हुई बायोग्राफी को लिखा था ओमपुरी की पत्नी नंदिता ने, जिसने ओम के जीवन में भूचाल ला दिया। पब्लिश कराने से पहले नंदिता ने ओमपुरी को उनकी बायोग्राफी पढ़ने तक के लिए नहीं दी थी। दरअसल इस किताब में नंदिता ने ओमपुरी की उन निहायत ही निजी बातों को सार्वजनिक कर दिया था जो उन्होंने पत्नी के तौर पर नंदिता को बताई थी। ओम के 14 साल की उम्र से लेकर शादी और उसके बाद भी जिन जिन महिलाओं के साथ संबंध रहे, नंदिता ने बिना ओमपुरी की सहमति लिए इन बातों का उनकी बायोग्राफी में जिक्र कर दिया था। नंदिता ने लिखा है कि ओमपुरी हमेशा ऐसे माहौल में रहे जहां उनकी हमउम्र लड़कियां नहीं मिली। इस वजह से वो अक्सर अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं की तरफ आकर्षित हो जाते थे। इतना ही नहीं, नंदिता ने तो उन सभी महिलाओं के नाम तक उजागर कर दिए। इसके अलावा भी किताब में बहुत कुछ आपत्ति करने लायक है, जिसका हम यहाँ जिक्र नहीं कर रहे। एक तरह से नंदिता ने ओमपुरी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बड़े एक्टर के बारे में इन बातों का खुलासा होने पर बेशक किताब तो चर्चा में आ ही गई, लेकिन इसके साथ ही नंदिता को भी जबरदस्त पब्लिसिटी मिली। इधर ओमपुरी के लिए ये सब किसी सदमे से कम नहीं था। उनका कहना था कि ऐसा करके नंदिता ने उनके भरोसे को तोड़ डाला, यहाँ तक कि उन औरतों के नाम बताकर उनकी छवि भी खराब कर दी। अपने पति के जीवन की ऐसी संवेदनशील बातों को सरेआम उछालने पर नंदिता की मंशा पर भी सवाल उठे, जो लाजमी भी है। लेकिन इससे ओमपुरी के स्टारडम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके चाहने वालों के मन में उनके लिए प्यार कम नहीं हुआ। बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे मैडम। माफी मांगने के लिए हम आपके यहाँ आए या आप हमारे यहाँ पधारेंगी? ओम एक तरफ अपनी शादीशुदा जिंदगी में हिचकोले खाते रहे, तो दूसरी तरफ अपने मुखर अंदाज और बयानों के चलते वो मुश्किल में भी पड़े। कई मौकों पर उनकी जुबान से निकली बात पर विवाद खड़े हो जाते थे। यहाँ हम आपको कुछ चुनिंदा बयानों के बारे में बताएंगे। एक बार ओमपुरी ने कश्मीर में आतंकी हमले में एक जवान की शहादत पर विवादित बयान दे दिया था। इस बयान से न सिर्फ पूरी सेना में आक्रोश था, बल्कि उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया। ओम को अपनी गलती का एहसास जल्दी ही हो गया था। उन्होंने न केवल सार्वजनिक तौर पर बल्कि शहीद के घर इटावा जाकर उनके पिता से मिलकर भी माफी मांगी। तब कहीं जाकर ये मामला शांत पड़ा। 2011 में हुए अन्ना आंदोलन से जुड़कर ओमपुरी ने रामलीला मैदान के मंच से देश के नेताओं को खूब खरी खोटी सुनाई थी। इस दौरान उन्होंने माननीय सांसदों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस बयान के बाद काफी हो हंगामा हुआ था। आखिरकार ओमपुरी ने संसद और संविधान की इज्जत करते हुए माफी मांग ली और कहा कि उन्हें भारतीय होने पर गर्व है। इसके अलावा नक्सलियों के समर्थन में बयान देने के चलते भी वो तमाम लोगों के निशाने पर आ गए थे। 5 साल तक ये लोग ऐश करते रहते हैं, देश को लूटते रहते हैं। इंटॉलरेंस को लेकर आए आमिर खान के एक बयान के बाद ओमपुरी उन पर खूब भड़के थे।
आमिर ने कहा था कि मेरा परिवार और पत्नी इस माहौल में इनसिक्योर महसूस करते हैं। इसके बाद तो ओमपुरी ने आमिर खान को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। ओमपुरी के इन सभी बयानों से एक बात तो साफ है कि वो जो भी कहते थे बेलाग कहते थे। बात उनके मुंह से चाहे कोई हो, जब भी निकली बेखौफ निकली। कुछ ऐसी शख्सियत के मालिक थे ओमपुरी। गरीबी, भूख, जिल्लत, संघर्ष, बदनामी, फिर कामयाबी और शोहरत। जिंदगी में शायद कुछ बाकी ना रहा था देखने के लिए। अपनी मौत से करीब 2 साल पहले ओमपुरी ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा था कि सोए सोए चल देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ओमपुरी का सुबह 7:22 पर निधन हो गया। और ये कहकर वो हंस दिए थे। उनकी ये बात सच भी साबित हुई। तभी तो साल 2017 में एक दिन अचानक आई उनकी मौत की खबर से हर कोई हैरान रह गया। इनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई, लेकिन लोग ये विश्वास करने को राजी नहीं थे कि उनकी मौत सामान्य है। फिर नवभारत टाइम्स में ओमपुरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट छपी, जिसमें उनके सिर में एक गहरा जख्म होने की बात कही गई थी। साथ ही कॉलर बोन और लेफ्ट आर्म में फ्रैक्चर भी था। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, लेकिन नतीजा सिफर ही निकला। बहरहाल किरदारों को निभाकर ओमपुरी भले अमर नहीं हुए, लेकिन हर किरदार जो ओमपुरी में ढला वो जरूर अमर हो गया। चाहे आक्रोश का लहन्या भीखू हो या फिल्म जाने भी दो यारों का बिल्डर आहूजा, नरसिम्हा का बाप जी हो या अर्ध सत्य का नवनियुक्त सब इंस्पेक्टर, घायल का एसीपी जो डिसूजा, चाची 420 का बनवारी लाल पंडित या मालामाल वीकली का बल्लू हो। ओमपुरी की एक्टिंग प्रतिभा के सामने हर किरदार छोटा पड़ गया, लेकिन उन्हीं छोटे मोटे किरदारों में ओम हमेशा जिंदा रहेंगे। दोस्तों, हमने ओमपुरी के जीवन के विशाल कैनवास को एक छोटे से कागज पर समेटने की कोशिश भर की है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके सुझावों से हमें और बेहतर करने का हौसला मिलता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।